नमस्ते दोस्तों। हम सब ने अपने बचपन से एक ही फॉर्मूला सुना है, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, बढ़िया नंबर लाओ और फिर एक शानदार नौकरी तुम्हारी। हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर्स ने और पूरे समाज ने हमें करियर का यही एक प्लेबुक थमाया है। लेकिन क्या ये प्लेबुक आज काम करता? आज हज़ारों लाखों युवा अच्छी डिग्रियां और अच्छे नंबर लेकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। जिन्हें नौकरी मिल भी गई है वो प्रमोशन और ग्रोथ के लिए तरस रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें एक झूठा सपना बेचा गया था, एक ऐसा फॉर्मूला दिया गया था जो अब पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है। तो सवाल ये है कि अगर कंपनियां आपकी डिग्री, आपके कॉलेज और आपके नंबरों को नहीं देख रहे हैं तो वो आखिर देख क्या रहे हैं? आज की तारीख में एक कंपनी किस कैंडिडेट को नौकरी पर रखना चाहते हैं और सबसे ज़रूरी, आप वो कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं? मैं सब बताऊंगा। उस पहले सब्सक्राइब तो कर लो यारो। ओके, तो समस्या क्या है? आपकी डिग्री की वैल्यू ज़ीरो क्यों हो गया है? इसे समझने के लिए हमें 3 बड़े बदलावों को देखना होगा। फर्स्ट है क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन। सीधे शब्दों में कहूँ तो आज हर किसी के पास डिग्री है। 2010 में सिर्फ 20% नौकरियों के लिए कॉलेज की डिग्री ज़रूरी था। आज 2025 में 65% से ज़्यादा नौकरियों में डिग्री मांगा जाता है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो जाता है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। आज एक बीटेक की डिग्री एक डिप्लोमा जैसा और एक एमबीए की डिग्री एक सामान्य ग्रेजुएशन जैसा हो गया है। जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जैसे हज़ारों और लोग उसी डिग्री के साथ लाइन में खड़े होते हैं। आपकी डिग्री आपको भीड़ से अलग नहीं करता है। सेकंड है स्किल गैप। ये आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और कंपनियां जो काम करा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉलेज में आप आज भी शायद पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री एआई और एलएलएम्स की बात कर रहे हैं। कंपनियां जानते हैं कि उन्हें आपको नौकरी पर रखने के बाद शुरू से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं कि अगर ट्रेनिंग ही देना है तो सिर्फ डिग्री वाले को क्यों, हम किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट हो या किसी और फील्ड का हो। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव आउटकम ओवर क्रेडेंशियल। ये सबसे ज़रूरी बात है। कंपनियां अब इस बात की परवाह नहीं करते कि आपने क्या पढ़ा है, आपके कितने नंबर आए या आपका कॉलेज कितना बड़ा है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तुम हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। उन्हें आपका मार्कशीट नहीं, आपके रिजल्ट्स देखने हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सिर्फ कोडिंग सीखा है और एक ऐसा कैंडिडेट जिसने एक ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है जिससे कुछ पैसे भी आ रहे हैं। कंपनी किसे चुनेगा? जाहिर है दूसरे वाले को, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ जानता नहीं बल्कि करना जानता है। वो आउटकम दे सकता है। अब समाधान भी सुन लो। रूल 1, कमर्शियल इम्पैक्ट। आपको अपने काम को बिजनेस के फ़ायदे से जोड़ना आना चाहिए। सिर्फ कोड लिखना आपका काम नहीं है। आपका काम है ऐसा कोड लिखना जिससे वेबसाइट की स्पीड बढ़े और कंपनी की सेल दुगनी हो जाए। हमेशा खुद से पूछिए, मैं जो ये काम कर रहा हूँ इससे बिज़नेस को आखिर क्या फ़ायदा होगा? जिस दिन आपने काम के बजाय नतीजे पर सोचना शुरू कर दिया, आप एक स्टार परफॉर्मर बन जाएंगे। रूल 2, रिलेशनशिप कैपिटल। आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो, अगर लोग आपके साथ काम करना पसंद नहीं करते तो आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। आज कंपनियां ऐसे लोगों को चाहते हैं जो टीम में काम कर सके, दूसरों का भरोसा जीत सके और एक पॉजिटिव माहौल बना सके। लोगों से जेन्युइन रिश्ते बनाइए, उनकी सुनिए और उनसे सीखिए। रूल 3, एग्जीक्यूशन ओवर थ्योरी। प्लान बनाना, प्रेजेंटेशन देना और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। कंपनियां उन लोगों को पसंद करते हैं जो सिर्फ एसी कमरे में बैठकर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, बल्कि मैदान में उतरकर काम करने और अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरते, जो करके सीखते हैं और जो प्रॉब्लम को असल में सॉल्व करते हैं। रूल 4, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस। इसका मतलब सिर्फ फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बात को स्पष्ट रूप से लिखना,